एक केमिकल फैक्ट्री है और उस केमिकल फैक्ट्री में यहाँ पर सल्फर केमिकल है उसको फैक्ट्री में परचेस किया जाता है, उसके बाद में उसको इशू किया जाता है। तो उसको लेकर के हमको सबसे पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है फर्स्ट फेब को बैलेंस है 500 टन का, 200 की रेट है। उसके बाद हमको इशू परचेस को लेकर के अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 14 फेब को यहाँ पर रिफंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर आज कंप्लीट करना है कि रिफंड वाले केस में उसकी अकाउंटिंग कैसे करें। 2 बार रिफंड हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर हाउस की तरफ, 2 बार रिफंड हुआ है, एक तो 14 फेब को और एक 27 फेब को, ठीक है। इसके बाद में जो 22 फरवरी है, 22 फरवरी को जब यहाँ पर स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था, उस समय पता चलता है कि जो 10 टन स्टॉक है उसकी शॉर्टेज हो गई। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, बही खातों के अंदर तो वो आइटम दिख रहा है, लेकिन फिजिकल जब उसको चेक किया, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया, उस समय वो हमको वहां पर उसकी शॉर्टेज मिलती है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमको यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से रॉ मटेरियल को इशू करना है। और जब हम उसको इशू करेंगे तो उस समय हमको यहाँ पर 3 डेट स्पेशल है। यहाँ पर एक तो 14 फरवरी को 15 क्वांटिटी का रिफंड हुआ है, 22 फरवरी को यहाँ पर 10 टन का शॉर्टेज हुआ है, और 27 फरवरी को यहाँ पर 35 टन जो क्वांटिटी हमारी उसका रिफंड हुआ है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद हमको मेथड चेक करना है कि मेथड कौन सी है। तो मेथड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए चलिए एक एक करके यहाँ पर हम पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट जो हमको पता है किस तरह से बनता है। 10 कॉलम हमको तैयार करने होते हैं। सबसे पहले डेट का एक कॉलम होता है, रिसिप्ट के 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू के 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, एंड बैलेंस के 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। चलिए शुरुआत होती है इसमें यहाँ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। यदि हमको क्वेश्चन में यहाँ पर कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसे हमको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। तो हमें ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर 1 फरवरी को दिया हुआ था 500 टन का ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले उसे हम यहाँ पर बैलेंस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो 500 टन 200 की रेट है, 1 लाख रुपीस की वैल्यू वाला आइटम हमारे गोडाउन में, हमारे वेयर हाउस में यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके बाद में 8 तारीख को हमें इशू करना है, डेट वाइज हमको चलना है। 8 फरवरी को 250 टन इशू किया गया। तो फीफो मेथड है। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को इशू करते हैं वेयर हाउस से, रॉ मटेरियल के वेयर हाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ, तब हमें बैलेंस को चेक करना होता है कि जस्ट बिफोर इशू, बिफोर इशू, इशू करने के जस्ट पहले कितना बैलेंस रखा हुआ। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर 500 टन क्वांटिटी रखी हुई है। तो इस 500 टन क्वांटिटी में से हमें यहाँ पर 250 को इशू करना है। रेट कौन सी? क्योंकि हमारे गोडाउन में भी केवल एक ही तरह का माल रखा हुआ है, तो उसमें से वो आइटम हमें इशू करना है। तो 500 टन 200 रुपए की रेट में से हमने यहाँ पर 250 टन 200 क्वांटिटी इशू कर दी। उसके बाद में हमें हमारा बैलेंस वाला कॉलम अपडेट करना है। तो 8 फरवरी के दिन हमारा जो बैलेंस बचा है वो इस तरह से है, 250 टन क्वांटिटी, रेट 200, वैल्यू 50,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर 13 फरवरी की डेट हमको दे रखी है जब कंपनी ने यहाँ पर 200 टन सल्फर और परचेज किया। देखिए 13 फेब को 200 टन सल्फर परचेज किया जा रहा है और उसकी रेट है 190। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 190। डेट वाइज चलना है, फर्स्ट फेब, उसके बाद 8th फेब, उसके बाद 13, ठीक है। तो 200 क्वांटिटी हमने परचेस की, यहाँ पर क्या रेट है 190, 38,000 वैल्यू। अब इसी दिन हमको स्टॉक अपडेट करना है। तो बैलेंस वाले कॉलम को जब हम यहाँ पर अपडेट करेंगे तो हमारे पास
8 फरवरी का भी एक बैलेंस था, 250 क्वांटिटी थी। ठीक है, सबसे पहले आप 13 फरवरी को इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आओगे। जो बैलेंस में हमारा रखा हुआ आइटम उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हो, तो आपके बैलेंस में अब दो तरह के आइटम हो गए। 250 तो 8 तारीख को बचा हुआ था, 13 फरवरी को आपने 200 इकाइयां और परचेज की, 190 की रेट है, तो कुल मिलाकर के आपके पास दो रेट वाले आइटम है। तो 250 इंटू 200, 200 इंटू 190, टोटल 88,000 की वैल्यू वाला आइटम आपके वेयर हाउस में रखा हुआ है। चलिए अगले कैलकुलेशन। 14 फरवरी को यहां पर न तो हमें परचेज दे रखा है, न हमको इशू दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर 14 फरवरी को 15 यूनिट रिफंड में आ गई। रिफंड का मतलब पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो रॉ मटेरियल स्टोर हाउस से आया होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम नहीं आया, बच गया, उसको वापस से रिफंड कर दिया। अब इस रिफंड को आपको क्या कंसीडर करना है, क्या मानना है? इसको मानना है आपको जस्ट लाइक परचेज। मतलब गोडाउन में फिर से एक माल आया, परचेज नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परचेज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है आपको? परचेज मान करके। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यूएशन करना है, क्योंकि तो रिफंड की रेट नहीं दे रखी है आपको। तो ये रिफंड कौन से आइटम में से आया होगा? तो आप देखिए 14 फरवरी के पहले हमने 8 फरवरी को 250 टन आइटम इशू किया था। कितने में से? 500 में से। ठीक है, तो ये जो माल हमारे पास लौट कर आया होगा वो इस 250 में से लौट कर आया है, जो हमने इशू किया था 8 तारीख के दिन। ठीक है, अब 250 का वैल्यूएशन हमने उस समय किस पर किया था? 200 पर। तो इस 15 यूनिट्स का वैल्यूएशन भी हमको 200 पर ही करना होगा। अब जैसे ही हमने यहां पर इसको रिसिप्ट वाले कॉलम में दिखाया, अब हमें फिर से हमारा बैलेंस अपडेट करना है इमीडिएट। तो 14 फरवरी को जो हमारा बैलेंस है वो इस प्रकार से रहेगा, ध्यान से आप देखिएगा। 14 फरवरी के दिन बैलेंस वाला कॉलम, 250 यूनिट्स 200 की रेट, 200 यूनिट्स 190 की रेट वाली, और 15 यूनिट अभी हमारे पास में आती है रिफंड के लिए, वो भी हमारे बैलेंस के अंदर आ जाती है। उसकी रेट क्या लेनी है? 200। ठीक है, तो 14 फरवरी को हमने हमारा बैलेंस यहाँ पर अपडेट किया। अब उसके बाद में हमको फिर से डेट चेक करनी है, 16 फरवरी आती है, और 16 फरवरी को जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए आप, 180 यूनिट्स इशूड बाय द कंपनी, इशूड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो 180 टन यूनिट इशू की जा रही है। इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आप इशू का वैल्यूएशन करते हो तो आपको इशू करने के जस्ट पहले गोडाउन को चेक करना है, वेयर हाउस को चेक करना है। जब हमने वेयर हाउस को चेक किया तो हमारे वेयर हाउस में, हमारे बैलेंस वाले कॉलम में 3 तरह की क्वांटिटी रखी हुई है, अलग अलग, 250, 200, 15। चूंकि मेथड का नाम फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये जो 180 यूनिट्स हमको इशू करना है, ये यूनिट्स हम कहां से इशू करेंगे? समझिए इसको आप यहां पर, ये जो यूनिट्स आपको इशू करना है, ये यूनिट्स हम कहां से इशू करेंगे? ये यूनिट्स हम इशू करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अगर हम बेस बनाएंगे तो सबसे पहले इस 250 में से हम यूनिट को बाहर निकालेंगे। उसके बाद अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर इस 200 का नंबर आता है, उसके बाद फिर 15 का। तो सबसे पहले हम 200, 180 यूनिट की हमको रिक्वायरमेंट है, तो 250 यूनिट जो 200 रुपये वाली हमारे गोडाउन में रखी हुई है, इसमें से हम इस 180 को इशू करने वाले हैं, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बैलेंस वाले कॉलम में जो पहले आया वो पहले काम में आएगा। ठीक है, चलिए 250 में से हमने 180 को इशू किया, रेट हमने ली यहाँ पर 200। अब उसके बाद फिर से हमको बैलेंस को अपडेट करना है। जब हमने बैलेंस को अपडेट किया तो 250 में से 200, 180 इशू कर दी।
तो अब हमारे पास कितनी बची है? ओनली 70। 250 वाली जो लोड थी, जो क्वांटिटी थी, उसमें से हमने 180 को इशू किया, तुरंत हमने हमारा बैलेंस अपडेट किया। अब कितनी बची हो? 70 तो 200 रुपए वाली, 200 आज भी रखी हुई है, 15 आज भी रखी हुई है। तो ये हमारे स्टॉक की पोजीशन है 16 फरवरी के दिन। इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 16 फरवरी के बाद यहाँ पर 240 टन सल्फर परचेज किया गया 190 की रेट वाला। जैसे हमने परचेज किया, फिर से हमको स्टॉक को अपडेट करना है। तो पहले हम पुराना स्टॉक यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। तो देखिए 70, 200, 200, 190, 15, 200, और अभी जो हमने 20 तारीख को परचेज किया है उसको भी हमने रिकॉर्ड कर ले। ध्यान से आप देखिएगा कैलकुलेशन। अब इसके बाद थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है। अभी 20 फरवरी के दिन हमारे बैलेंस में 4 तरह की क्वांटिटी है। 70, 200 की रेट वाली, 200, 190 की रेट वाला आइटम, 15, 200 की रेट वाला आइटम, और 250, 190 की रेट वाला आइटम। ठीक है, चलिए अब है हमारे सामने यहाँ पर एक स्पेशल कैलकुलेशन, जो आप ध्यान से यहाँ पर समझिए ये कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए 20 तारीख के बाद में हमें और भी डेट यहाँ पे दे रखी है परचेज को लेकर के और इशू को लेकर के, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब गुड्स का, रॉ मटेरियल का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, भौतिक सत्यापन किया गया, उसको वास्तव में चेक किया गया, तो 10 टन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। अब जिस तरह से मैंने आपको बोला था, जब रिफंड होता है तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ आता है, मतलब स्टोर में माल आ गया। लेकिन जब शॉर्टेज होती है, इसका मतलब होता है कि हमारा गोडाउन का बैलेंस कम हो गया। तो अब इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें? तो स्पेशल पॉइंट है, आप देखिए हमको इसको क्या मानना है? इशू। इशू हो नहीं रहा है। देखिए इशू होने से भी क्या होता है, जब हम इशू करते हैं तो हमारी रॉ मटेरियल वेयर हाउस से कम हो जाती है, ये हमने भी देखा यहाँ पर। शॉर्टेज से भी क्या होगा कि हमारी रॉ मटेरियल कम हो जाएगी। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करें? तो इसका वैल्यूएशन दो तरह से होता है। ये जो नुकसान हुआ है कंपनी को, या तो कंपनी इसको फैक्ट्री ओवरहेड मान ले, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान सुनिएगा। दो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं शॉर्टेज के, जो नुकसान होता है, ठीक है। या तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड मान लिया जाए, और अगर हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड मानते हैं तो उसका कैलकुलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा ये हमको समझना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड माना जाए। दूसरा होता है इन्फ्लेटेड प्राइस। दोनों ही केस में कैलकुलेशन अलग अलग है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम इस शॉर्टेज का वैल्यूएशन क्या मान के करें, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप हिंट देखिए। क्वेश्चन के अंदर एक नोट लिखा हुआ है, और इस नोट में क्या लिखा हुआ है? शॉर्टेज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। शॉर्टेज को हमें फैक्ट्री ओवरहेड के समान मानना है। तो अभी आप इसकी अकाउंटिंग समझें, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझें कि क्या होता है इसका मीनिंग। देखिए मैं आपको समझाता हूं फैक्ट्री ओवरहेड मानने पर क्या होगा। सबसे पहले आप चेक करिए, जब ये शॉर्टेज हुई थी उसके पहले हमारी स्टॉक की पोजीशन क्या थी। स्टॉक की पोजीशन इस तरह से थी, यहाँ पर जस्ट बिफोर शॉर्टेज ये स्टॉक है हमारा, ठीक है। 70 यूनिट्स रखी थी हमारे पास में 200 की रेट वाली। उसके बाद में 200 यूनिट्स हमारे पास रखी हुई थी 190 की रेट वाली, ठीक है। उसके बाद 15 यूनिट हमारे पास रखी हुई है 200 की रेट वाली, और 240 हमने अभी परचेस की थी उसके पहले यहाँ पर 190 की रेट। अगर हम इसका अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, 70 इंटू 200 कितना आया? 14,000, ठीक है। उसके बाद में 38,000, उसके बाद में 30,000, और 240 को जब 190 से मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पर 45,600, ठीक है।
अब इन चारों को हम एक काम करते हैं, ये तो हो गया अलग अलग कैलकुलेशन। अब इन चारों की वैल्यू अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे जो गोडाउन है उसमें कितनी वैल्यू वाला आइटम हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। ये 30,000 नहीं, ये 3,000 है, ठीक है। तो 14,000 प्लस 38,000 प्लस 3,000 प्लस 45, 600, 100 600, 100 600। ध्यान से आप इस अमाउंट को देखें, यहाँ पर टोटल कैसे आया एक बार करके देख सकते हैं आप। 14,000 प्लस 38,000 प्लस 3,000 प्लस 45, 600, ठीक है। क्या किया हमने, हमारे पास चार तरह की क्वांटिटी रखी हुई थी, अलग अलग रेट वाली, अलग अलग डेट वाली। तो हमने उसका टोटल किया, तो हमारे गोडाउन में 1,06,000 रुपए की वैल्यू वाला आइटम रखा हुआ जस्ट बिफोर शॉर्टेज। अब हमें ये जो शॉर्टेज हुआ है, शॉर्टेज और इशू में अंतर है कि इशू तो प्रोडक्शन में काम आता है लेकिन शॉर्टेज तो नुकसान है। तो इस शॉर्टेज का वैल्यूएशन हम कैसे करें? अगर इसको हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड मानते हैं तो आप इसको देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा। सिंपल आपको ये मान के चलना है कि ये एक इशू है, ये एक इशू है और हम फीफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये शॉर्टेज किसमें से हुआ होगा, ये शॉर्टेज किसमें से हुआ होगा? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम ये मान लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर इशू नहीं हो रहा लेकिन शॉर्टेज हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि जो आइटम सबसे पहले रखा हुआ था उसमें से शॉर्टेज हुआ, उसमें से ये शॉर्टेज हुआ। ये अगर फैक्ट्री ओवरहेड हमको मानना है तो ऐसे कैलकुलेशन होगा। यदि हम इसको इन्फ्लेटेड प्राइस वाला मानते हैं तो कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होगा। इसीलिए यहां पर मैं आपको इन कैलकुलेशन को अलग अलग करके बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहां पर इसको इन्फ्लेटेड प्राइस का मैंने आपको मैं वहीं पे समझाऊंगा। यहां पर आप देखो, अगर फैक्ट्री ओवरहेड हम इसको मानते हैं तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ये जो सबसे पहले वाला आइटम है ये शॉर्टेज इसी में से हुआ ऐसा आपको मानना है। तो जस्ट बिफोर शॉर्टेज हमारे पास सबसे पुराना आइटम था 70 टन, तो इसमें से शॉर्टेज होगा तो अब कितना बचेगा, वो 60, ठीक है। तो अब हम जब इसका मूल्यांकन करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए इसमें 98,600। देखा जाए तो इसका कैलकुलेशन हमने जस्ट जस्ट ये मान के किया कि ये इशू है। जैसा हम इशू वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वैसे हमने इसको कैलकुलेशन किया शॉर्टेज का। लेकिन ऐसा कब किया, जब हमने इस शॉर्टेज को फैक्ट्री ओवरहेड माना। यदि हम इन्फ्लेटेड प्राइस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन अलग कैसे होगा उसको हम आने वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम इसको शॉर्टेज को फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करेंगे तो उसको उसका जो अकाउंटिंग जिस तरह से हम इशू करते हैं सेम उसका अकाउंटिंग हम कर लेंगे। तो 22 तारीख को हमने क्या किया, 10 यूनिट की शॉर्टेज को रिकॉर्ड किया, उसके जस्ट बाद में हमने हमारा स्टॉक यहाँ पर अपडेट किया। अब हमारे स्टॉक में यहाँ पर कितने आइटम रखे हुए हैं, 4 आइटम, ठीक है। 70 में से 10 का शॉर्टेज हुआ, उसके बाद फिर 60 क्वांटिटी हमारी बचती है, वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा दी करके। उसके बाद में 24 फरवरी को, ध्यान से आप देखें, 24 फरवरी को इशू हो रहा है फिर परचेज हो रहा है, तो 300 यूनिट को इशू किया गया, 300 यूनिट इशूड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए इशू करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला, इशू करने के पहले आप चेक कर लें कि आपके गोडाउन में कितने तरह के आइटम रखे हुए हैं। हमें 300 क्वांटिटी इशू करनी है, ध्यान से सुने, 300 क्वांटिटी हमें इशू करनी है, 300। चलिए कैसे करें इशू? तो हम हमारा जो फीफो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। देखिए इन्होंने यहाँ पर मर्ज करके दिखा रखा है, हम इसको प्रॉपरली करते हैं। 24 फरवरी के जस्ट पहले गोडाउन को चेक कर रहा हूं मैं।
24 फरवरी के जस्ट पहले मैं गोडाउन को चेक कर रहा हूं, ध्यान से आप देखें। सबसे पहले हम 60 यूनिट को इशू करेंगे, 200 रुपये वाली। मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखें कैलकुलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर 60 यूनिट को इशू करेंगे, क्योंकि नाम क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 12,000 की वैल्यू वाला आइटम तो इशू हो गया। उसके बाद ध्यान रखिए, हमको 300 यूनिट इशू करनी है, 300 यूनिट हमको इशू करना है, ठीक है। 300 यूनिट हमको इशू करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला लोट काम में लेंगे, 60 वाला खत्म। उसके बाद अभी भी हमको 240 की रिक्वायरमेंट है। फिर हमने दूसरे लोट को देखा जिसमें 200 क्वांटिटी रखी हुई है, इसको भी काम में ले लें। चलिए इसको भी काम में लेते हैं। 200 यूनिट क्या रेट है, 190 की रेट है, 38,000 रुपीज, ठीक है। अब 300 यूनिट हमको इशू करना है, 260 यूनिट तो हमने इशू कर दी, अभी भी कितनी यूनिट कम पड़ रही है, 40। फिर हमने अगला लोड देखा, 15 इकाइयां रखी हुई है, इसको भी काम में लेते हैं। क्या रेट वाली है ये, 200, 3,000 रुपये की वैल्यू वाला ये भी आइटम काम में ले लिया। अब ध्यान से आप देखिए, 300 यूनिट आपको इशू करनी है, आपके पास 4 अलग अलग तरह की क्वांटिटी रखी हुई थी। सबसे पहले आपने 60 यूनिट को काम में लिया, उसके बाद आपने 200 को काम में लिया, उसके बाद आपने 15 को काम में लिया। अब आप देखें कुल मिलाकर के कितनी यूनिट हमने इशू कर दी है और कितनी और हमारी कम पड़ती है। तो 300 में से 60 माइनस 200 माइनस 15, 25 यूनिट और कम पड़ रही है। अब ये 25 यूनिट हम कहाँ से इशू करेंगे, तो अभी भी हमारे पास में एक क्वांटिटी रखी हुई है 240, तो ये 25 अब हम यहाँ पर 240 में से इशू करेंगे, ठीक है। रेट क्या है, 190, 25 इंटू 190, 4750, 4750, ठीक है। अब आप इनका टोटल कर सकते हो, तो 12,000 प्लस 38,000 प्लस 3,000 प्लस 4750, टोटल आएगा इसका यहाँ पर 57,750 रुपीज, 57,750 रुपया। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कैसे है। देखो सॉल्यूशन इन्होंने इनके हिसाब से बनाया, मेथड फीफो ही लग रही है। इन्होंने क्या किया, टोटल कर दिया। टोटल कैसे किया, देखिए कुल मिलाकर के 200 रुपए की रेट वाली 75 क्वांटिटी हमने इशू करी और 225 यूनिट हमने यहाँ पर 190 की रेट वाली इशू करी। लेकिन ऐसा करने से हमको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि ये 75 आया कैसे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तो जब फीफो मेथड लगाते हैं तब आपको ऐसे ही करना है। जो क्वांटिटी पहले गोडाउन में आई थी वो पहले इशू होगी, उसके बाद फिर दूसरी, उसके बाद फिर तीसरी, ठीक है। आया समझ में यहाँ पर। अब जैसे हमने यहाँ पर इसको इशू किया तो अब हमारे गोडाउन में केवल 24 अगस्त को एक आइटम बचा हुआ है, 215 रुपए की क्वांटिटी, 215 क्वांटिटी है 190 की रेट वाली, 215 क्वांटिटी है 190 की रेट वाली। ये कैसे आया, सारे लोड हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं, एक लोड बचा हुआ है 240 क्वांटिटी वाला, उसमें से भी अभी हमने यहाँ पर 25 क्वांटिटी को इशू किया था। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं फिर से। 24 फरवरी के बाद 25 फरवरी को 320 यूनिट परचेस की जा रही है, 320, ध्यान से देखें 320, क्या रेट है, उन्होंने प्लस कर दिया 15 और की ना वो 25 ऑफ फेब को 25 फरवरी को यहाँ पर कंपनी ने 320 टन सल्फर को और परचेस किया। उसके पहले गोडाउन में 215 टन सल्फर रखा हुआ 190 की रेट वाला। अब हमारे गोडाउन में दो तरह के आइटम हैं, अब इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। 25 फरवरी को हम हमारे गोडाउन को इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए 24 फरवरी को 215 क्वांटिटी रखी हुई है, वो कैरी फॉरवर्ड करके हम लेकर आएंगे, 190 की रेट है, 40,850, ठीक है। और 25 फरवरी को हमने यहाँ पर 320 इकाइयां परचेस की थी, यहाँ पर ये भी 190 की रेट वाली है, 60,800 रुपये। अब आप देखें इसको
प्रेजेंट कैसे किया हुआ 25 तारीख को गोडाउन के अंदर, ये देखिए 535, मतलब क्वांटिटी को मर्ज कर दिया। मर्ज इसलिए किया क्योंकि रेट कॉमन है। तो आप अगर चाहें तो अलग अलग दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 215 क्वांटिटी 190 की रेट वाली, 320 क्वांटिटी भी 190 की रेट वाली। जब रेट कॉमन आ चुकी है तो फिर अलग अलग दिखाने का ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन फिर भी यदि हम हमारे फॉर्मेट को फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो आप 25 फरवरी को आपके बैलेंस वाले कॉलम में उसको इस तरह दिखा सकते हो। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे दिखाइए आप अलग अलग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये 535 कैसे आया। अब जब हम 26 तारीख को 115 यूनिट इशू करेंगे 26 तारीख को, तो फीफो मेथड है, तो कौन सा वाला लोड आप काम में लोगे? 215 में से बाहर निकलेगा है। तो 215 में से 115 हमने यहां पर इशू कर दी। तो अब 26 तारीख को जब आप इसको इशू करोगे, उसके बाद जब फिर से आप अपना बैलेंस यहां पर अपडेट करोगे, तो बैलेंस बचा कितना? अब 26 को बैलेंस बचा कितना? देखिए 26 तारीख को 215 में से आप इशू करोगे, रेट दोनों की सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। फिर भी आप अपना प्रोसीजर फिक्स रखें। 215 में से 115 चला गई, कितनी बची? 100। क्या रेट है? 190। ठीक है, 320 रखी हुई है, यस। क्या रेट है? 190। क्या वैल्यू है? 60,800 रुपया। आप इन दोनों को जोड़ के देखें, 19,000 प्लस 60,800, 79,800 की वैल्यू वाला आइटम आज भी रखा हुआ है। यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो टोटल क्वांटिटी है 420, 420। देखिए इस तरह से आ रही है। तो हमें इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। चूंकि यहाँ पर रेट कॉमन हो चुकी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको मर्ज करके दिखाया 420। लेकिन हम चाहें तो इसको अलग अलग दिखा सकते हैं। अलग अलग दिखाने से आपको एक क्लियरिटी रहेगी यहाँ पर कि कौन सा लोड अभी हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, चलिए 26 तारीख के बाद, उसके बाद 27 फरवरी को क्वेश्चन को हमको देखना है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 26 के बाद में देखिए, 26 के बाद में 27 को रिफंड हो रहा है 35 यूनिट्स का रिफंड। अब रिफंड हो रहा है, तो रिफंड का मीनिंग क्या होता है? अब यहां पर एक छोटा सा मैं आपको अजम्पशन देता हूं। रिफंड आप किस में से करोगे? तो अजम्पशन तो क्या है, देखिए जब हम यहां पर रिफंड कर रहे हैं, रिफंड का मतलब होता है हमारे पास रॉ मटेरियल फिर से आ रही है। तो रिफंड किस में से होगा? जो माल अभी हमने 26 तारीख को इशू किया था उसी में से रिफंड होगा। तो हमने 26 को यहां पर कितना रिफंड किया है, देखें ध्यान से, 115 यूनिट 190 रुपए की रेट वाली। तो रिफंड भी किस में से होगा? बाकी पूरा माल तो प्रोडक्शन में काम आ गया, जस्ट जो अभी करंटली हमने यहां पर इशू किया था 26 तारीख को, उसी में से रिफंड हुआ होगा, उसी में से रिफंड हुआ होगा। ठीक है, 24 तारीख को भी इशू हो रहा है लेकिन वो तो कंजम्पशन हो गया। उसके बाद हमने 26 तारीख को, तो आपको देखना करंट बिल्कुल जस्ट बिफोर रिफंड हमने कब इशू किया था। तो 27 तारीख की पहले हमने 26 तारीख को यहां पर इशू किया था 115 क्वांटिटी, उसी में से रिफंड हुआ है। तो देखिए उसका वैल्यूएशन भी किस पे किया हमने? 190 पर। ठीक है, जैसे हमने 27 फरवरी को यहां पर रिफंड किया, आप चाहें तो उसको अलग अलग दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे अलग अलग आप? 27 फरवरी के दिन आप इसको कैसे शो करोगे? देखिए 100 क्वांटिटी 190 की रेट वाली, 320 क्वांटिटी 190 की रेट वाली, और अभी हमने यहाँ पर रिफंड किया था, रिफंड हमारे आने से हमारा बैलेंस बढ़ता है। 35 क्वांटिटी 190 की रेट, 6650। अब यदि आप इन सबको टोटल करोगे तो वो आता है 455। चूंकि रेट कॉमन है इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको मर्ज करके दिखा दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अगर चाहें तो अलग अलग कैलकुलेशन दिखा सकते हो। उसके बाद परचेज हो रहा है 28 फरवरी को 100 क्वांटिटी, हमने बैलेंस फिर बढ़ाया। अब आप देखिए 455 क्वांटिटी में इन्होंने 100 को ऐड किया, क्यों?
क्योंकि रेट सेम है। अगर रेट अलग होती तो फिर अलग से दिखाना कंपलसरी होता। हम चाहे तो इसको फिर से इस तरह दिखा सकते हैं। 28 फरवरी के दिन की मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर किस तरह से बनती है। 28 फरवरी को इस तरह से कैलकुलेशन होगा। अब आप देखिए रेट कॉमन है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट 555 एक साथ दिखा दिया, 190 की रेट है।